नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे चनाब रीजन के अधीन आने वाले जिले मंगलवार को बंद रहने के बाद आज पुंछ में भी लोगों ने बंद रखकर राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमले का विरोध किया। पुंछ में आज दुकानें व अन्य कारोबारी अदारे पूरी तरह से बंद रहे और कई संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जहां पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन से भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर जवाब मांगा। पुंछ बंद के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल भारी संख्या में तैनात रहे। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के सभी धर्मों के लोगों ने राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले की एक सुर में निंदा की है। मेंढर में आज सभी धर्मों के लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन कर आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्माओं की शांति की दुआएं मांगी और कल यानी कि वीरवार को मेंढर बंद रखने का ऐलान किया। लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारी की सराहना करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन से राजौरी पुंछ के लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए सशक्त बनाने पर बल दिया। जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह उन जालिमों को काफिर किरदार तक पहुंचाए। उसके साथ ही हमने उनकी इजहार यकजहती के लिए हमने कल ऐलान किया है कि मेंढर मार्केट कल बंद होगी। जितने भी व्यापार मंडल वाले हजरात हैं उनको आगाह किया जाता है कि कल कोई भी आदमी दुकान नहीं खोलेगा और इजहार यकजहती के लिए उनके दुख में शरीक होने के लिए बाकी जिस तरह हाजरीन ने हमारे साथियों ने जो कुछ भी बयान किया है, मैं ये गुजारिश करूँगा मेंढर की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो हमारी एक एकता शुरू से आ रही है उसको आप सारे लोग कायम रखें और उसमें किसी किस्म की दरार ना होने दें। जहाँ तक हमारी फौज और पुलिस का ताल्लुक है सिर्फ उन्हीं के ऊपर बलबोते पर मत रहें। आप भी अपने तौर पर अपनी हिफाजत के लिए अपना पड़ोसी हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो अपने पड़ोसी के लिए आप भी हर वक्त जहन में रखें कि ताकि किसी पड़ोसी को कोई नुकसान ना हो और एक दूसरे का ख्याल रखें और हमदर्दी करें। बस मेरी यही गुजारिश है। एसएसपी पुंछ, डीआईजी राजौरी, मैं मुकेश सिंह से जो हमारे एडीजी साहब हैं, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी जो बीडीसी की गन्ने ली गई थी वापस, वो तमाम गन्ने जो हैं हमें वापस की जाएं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कर सकें, ताकि हम अपने आप को बचा सकें और पड़ोसी को भी बचा सकें। मैं गुजारिश करूंगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो यहाँ पर ये वाकया उसका साथ जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपना भाईचारा बनाकर रखें और दुश्मन को कभी कामयाब ना हो। देश के साथ देश की सेना के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बीडीसी की जो गन्ने हैं हमें वापस दी जाए। भारतीय जनता पार्टी की कठुआ इकाई ने आज पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजौरी के डांगी इलाके में बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारने के विरोध में भाजपा ने आज कठुआ के कालीबाड़ी चौक पर धरना देकर जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिया। भाजपा ने सरकार से दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने और पाकिस्तान को एक और करारा सबक सिखाने की मांग की है। हरकत जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई है और ये अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आता। जितनी बार भी मुंह की खानी पड़ी है, इस बार आप देखिए जब इनका बस जो है वो हमारे सेना के वीर जवानों पे नहीं चल रहा, वो चुन चुन के एक एक को जब मार रहे हैं तो ये बड़ी शरीफ लोग, बड़े निहत्ते लोग जो अपने घरों में विश्राम कर रहे थे उन पे इन्होंने हत्या करी है, बड़ी बेरहमी से इनका कत्ल किया है। मैं कहता हूँ ये जितना भी इससे बुजदिली बेरहमी कोई कौम नहीं होगी जिस कौम के ये टेररिस्ट होते हैं। और आपके माध्यम से मैं बता देता हूं कि टेररिज्म की दे हैव नो रिलीजन नो कास्ट, इनका कोई धर्म नहीं होता। आज हर धर्म का व्यक्ति जो है इस शोक में है जो राजौरी में ये दर्दनाक हादसा जो बरता है। और पिछले दिनों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदुओं की आइडिया तक देख ये लोग उन पे जो है निहत्तों पे वार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से
राजौरी के ढांगरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में अब साधु समाज भी उतर आया है और आज जम्मू में पुरानी मंडी राम मंदिर के बाहर साधु समाज ने प्रदर्शन कर सरकार से निर्दोष लोगों के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे महंत रामेश्वर दास ने कहा कि कई सरकार आई और कई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में हिंदू समुदाय की हत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। कितनी सरकारें आई और गईं, परंतु हिंदुओं का मरना बंद नहीं हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए। क्या कांग्रेस सरकार थी, क्या पीडीपी सरकार थी, क्या बीजेपी सरकार है, पर हिंदुओं का मरना बंद नहीं हो रहा है। हिंदुओं को निशानित करके भूनना गोलियों से बंद नहीं हो रहा है। आज जम्मू में, जम्मू के चारों तरफ जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर हिंदुओं को पहचान कर गोली मारी जा रही है, उन बच्चों को बम लगाकर उड़ाया जा रहा है। श्रीनगर में हमारे हिंदुओं को कोई दुकान काम करता है उनको मार दिया जाता है। यह कब तक चलेगा? सेंटर में, केंद्र में या स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी सरकार हो, उसका पहला धर्म है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, जम्मू कश्मीर में किलिंग बंद हो, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार होना बंद हो। पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। महबूबा मुफ्ती ने इस केंद्र शासित प्रदेश, खासतौर पर राजौरी में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहद खराब हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इसमें आग में घी का काम कर रही हैं। तो इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतने सारे जो पिछले 4-5 साल से यहाँ जो हुकूमत बनी हुई है, जो अफसरान यहाँ है, जो रोज जो है, जैसे आपने कहा कि ये कहते हैं यहाँ सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो किसी की जवाबदेही नहीं है। क्यों हुआ ये हादसा? अगर वहां के लोग ये कहते हैं कि हम कई दिनों से इनको कह रहे थे कि यहाँ कुछ मूवमेंट हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए, जिसमें वहां की कई लोगों ने शिकायत की कि इनको जो है आर्मी के वजह से ये मर गए, उनको मार दिया। उसके बाद आर्मी ने कहा नहीं, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है परेशान कुन है, बहुत ज्यादा खराब है और बीजेपी जो है इनको और ज्यादा खराब करने पे तुली हुई है। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राजौरी के ढांगरी इलाके में हुए आतंकी हमले को पुलिस प्रशासन की लापरवाही करार दिया है। बार एसोसिएशन ने अपना विरोध जताते हुए आज कामकाज ठप रखा, जिसके चलते हाईकोर्ट और इससे संबंधित अदालतों में आज कोई काम नहीं हो पाया। वकीलों ने आरोप लगाया कि विलेज डिफेंस कमेटियों की जिम्मेदारियां छीनने से आतंकियों के हौसले बुलंद हुए हैं और यही वजह है जिन्होंने मौका पाते ही इस वारदात को अंजाम दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी हमले के ठीक कुछ ही घंटों के बाद मौकाए वारदात पर आईडी धमाके ने भी ये साबित कर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में खामियां घातक साबित हो रही हैं। जो लापरवाहियाँ हुई हैं, लापरवाही के बिना कोई काम नहीं होता है। जो पहले उस इलाके में पहले विलेज डिफेंस कमेटियाँ बनाई जाती थी, वो विलेज डिफेंस कमेटियाँ जो थी थोड़ा सा उनको उनका डर रहता था कि वो रात को पहरा वगैरह देते थे और जो पुराने एक्स सर्विसमैन हैं या रिटायर जो आर्मी के पर्सन थे उनको इन्होंने बाकायदा राइफलें जो थी इशू की हुई थी। आज वो सारा सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया है और वो इलाका जो है जितना भी पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के अंदर जो है वो जो है आतंकियों को छा देने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी तादाद में आगे पीछे जो हैं किसी न किसी तरीके से आकर के उधर वो बैठ गए हैं। उसके बाद दूसरी लापरवाही जो हुई है, जो आईडी लगाई उन्होंने और आईडी के बाद भी जो कैजुअल्टी हुई हैं उसमें साफ नज़र आता है कि हमारी स्कोर टीम में लैप्स है। अगर लैप्स नहीं होता तो कम से कम आईडी को तो डिटेक्ट कर सकते थे। उसके उपलक्ष्य में ही हमने आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हर जगह अपने स्पेशल ट्रिब्यूनल जितने भी अपने कोर्ट्स हैं सारे के सारे हमने बंद रखे हुए हैं उसके विरोध में, ताकि गवर्नमेंट तक एक मैसेज आए
कि हम सब आपके साथ हैं, इसमें जो भी आप कर सकते हैं उसको आप करें। और हम फिर आपके माध्यम से एक गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले डोडा, किश्तवाड़ और उधर किया था, वहाँ पे लोगों को हथियार दिए थे, जो कि जहाँ वहाँ पे भी जब ऐसी किलिंग शुरू हुई थी, जब इन्होंने हथियार दिए थे उनको अपनी हिफाजत के लिए, तो फिर ये बंद हो गया था। तो आपके माध्यम से फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे उनको द्वारा हथियार बांटे जाएँ जो कम्युनिटी जिसको टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें। गवर्नमेंट भी जो कर सकती है वो करे। तो उसके उपलक्ष्य में हमने बंद रखा और आज हमने इसके उपलक्ष्य में अभी रैली भी निकालेंगे थोड़ी देर के बाद, ताकि गवर्नमेंट को मतलब एक इसमें हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है कि आप करें वहाँ पे। तो उसके यही कहना चाहेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू पुंछ हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में एक महिला और उसके 4 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। यह हादसा हाईवे पर नौशहरा के नजदीक डंडेसर इलाके में तब पेश आया जब राजौरी से जम्मू की ओर आ रही एक कार की विपरीत दिशा से आ रही बस से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 26 वर्षीय साइमा कौसर और उसके 4 महीने के बेटे मोहम्मद अनीस की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चला रहा साइमा कौसर का पति मोहम्मद अनीस और 4 साल का बच्चा मोहिज अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए नौशहरा के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सैन्य अस्पताल एयरलिफ्ट कर दिया गया। हादसे का शिकार हुआ ये परिवार राजौरी जिले के गंभीर मुगला इलाके का रहने वाला था और पूर्व एमएलसी व मौजूदा समय में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी अखनूर से पुंछ तक सड़क के विस्तारीकरण के काम, यात्री वाहनों की ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इन सभी कारणों को आए दिन पेश आ रहे हादसों का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन है कि ये जो रोड जो आपका नया रोड बन रहा है, 3 लेन रोड जो अखनूर से पुंछ तक बन रहा है, ये एक बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है। हम भी हमेशा सरकार के नोटिस में ये चीज़ें ला रहे हैं कि भाई ये रोड जो है इसको 4 लेनिंग की जरूरत है, ये 3 लेन से कोई काम चलने वाला नहीं है। और ये आज जो हादसा हुआ है ये वहाँ की एक रूटीन बनी हुई है। इससे पहले भी वहाँ नौजवान बच्चे मारे गए, चंद रोज पहले एक लड़का मारा गया, उसके पहले एक लड़का मारा गया और 15-15, 16-16 साल के 20-20, 21 साल के बच्चे मर गए। तो वहाँ आज की डेट में जो खास करके सुंदरवानी से लेके नौशहरा का जो टीसीपी पुल है, वहाँ के बीच में अब कम से कम भी 30-40 लोगों की डेथ हो चुकी है इस रोड के कारण। और ये रोड का काम कब से स्टार्ट हुआ है, जो ये रोड बन रहा है, और आज तक ये अब कम से कम 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए इस रोड को चले स्टार्ट हुए, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी है कि अगर रोड कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इतना डिले क्यों किया गया इसके काम। और आज भी जो एक्सीडेंट का कारण है वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ एक तो वहाँ स्पीड चेक नहीं है, जो बसें आती हैं इतनी स्पीड में आती हैं, जो टिप्पर और ट्रक आते हैं इतनी स्पीड में, उनको चेक नहीं किया जाए। ट्रैफिक पुलिस का काम है इसको चेक करना। आप अचानक वहाँ कहीं ना कहीं नाके लगाएं, इनकी स्पीड चेक करें। खाली चलान काटने से थोड़ा कुछ होगा। आप क्या करते हैं, सिर्फ जी चलान काटते हैं, एक फॉर्मेलिटी, जी हमें इतना टारगेट है तो वो टारगेट पूरा करें। भाई टारगेट आपका पूरा हो ना हो, टारगेट को आप लगे आपकी गोली, लेकिन आप जो सही काम करने वाला ये है कि उनकी स्पीड चेक करिए। जिला जम्मू के तहसील मंडाल की पंचायत सुहांजना के लोगों ने राजस्व विभाग के मुलाजिमों पर तंग करने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने आज स्थानीय सरपंच बलबीर सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए राजस्व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और सरपंच बलबीर सिंह ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी से क्षेत्र के लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। लोगों ने सरकार से इन अधिकारियों और कर्मचारियों का जल्द तबादला करने की मांग की। आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, जे हमारी तहसील में एक गरदौर साहब है जिनका नाम है फयाज अली, जे पिछले 8-10 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2-2.5 साल के बाद हर मुलाजिम की बदली होगी। ये कौन सा पट्टा लिखा के ले आया हुआ है कि इसकी बदली नहीं होती। ये लोगों को इतना हरासमेंट करता है कि पूरे हमारे तहसील के लोग इसके ऊपर परेशान हैं। फिजिकल टीचर्स के पदों को फ्रीज करने सहित अन्य मांगों को लेकर रहबरी खेल टीचर्स का प्रदर्शन जारी है और आज 16वें दिन भी रहबरी खेल टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन टीचर्स ने राजभवन की ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे रहबरी खेल टीचर्स पर बल का प्रयोग भी किया। इसके बाद से हम 15 दिनों से
वहाँ पे हमने शव यात्रा भी निकाल ली, अपनी तिरंगा रैली भी निकाल ली। बड़े तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज देने की कोशिश की हमने। लेकिन आज हम प्रेस क्लब आए हैं ये बताने के लिए, अब हम 2 दिन का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर 2 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ न कोई कार्रवाई हमारे लिए नहीं की तो हम लोग अब रैबरी खेल टीचर सड़कों पे उतरने के लिए रेडी हैं, क्योंकि पीसफुली बड़ी बैठ के देख लिया हमने, हम सड़कों पे उतरने के लिए रेडी हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और बीजेपी गवर्नमेंट की होगी। जी, जैसा कि आपको मालूम है आज हमारा 16वां दिन है इस संघर्ष को हमने स्टार्ट किए हुए। तो हमारी एक ही डिमांड रही है पहले दिन से कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है जो 7 साल का रखा गया था उसको 5 साल किया जाए और रिटर्न आर्डर में हमें दिया जाए। रिटर्न के बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारी जो ये जंग है, जो हमने जंग छेड़ी है, तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें रिटर्न दिया जाए कि हमारे प्रोबेशन का पीरियड उन्होंने 7 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। और हमारी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक ना हमें इंसाफ मिलेगा और रिटर्न में हमें लिख के दिया जाएगा कि आपका प्रोबेशन जो है 5 साल किया जाएगा। और तब तक यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी जब तक ना आप रेगुलराइज हो जाओगे। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने उनकी मांगे मानने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन का आभार जताया है और ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों का पिटारा प्रशासन के समक्ष रखा, जिन्हें सरकार ने मान लिया। और एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनकी देरीना मांगों को उपराज्यपाल प्रशासन ने मान लिया है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टर उनके आभारी हैं। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 6-7 ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਿਆਰ ਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਮਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। सरकार द्वारा रिटायर कर दी गई 60 साल की उम्र हासिल कर चुकी आंगनवाड़ी वर्करों ने आज एक बार फिर सड़कों पर उतरकर सरकार से अपना हक मांगा। जम्मू में प्रदर्शन करते हुए इन आंगनवाड़ी वर्करों ने उन्हें रिटायरमेंट के लाभ देने की मांग की और इन महिलाओं के मुताबिक सालों समाज कल्याण विभाग के सेवा करने के बावजूद उन्हें खाली हाथ घर भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें उम्र के इस दौर में मायूसी हाथ लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रिटायर करने के लिए आप कुछ भी ना दें और उनको यहाँ से वापस खाली हाथ घर भेज दें। हम चाहते हैं कि हमें रिटायर करने से कम हमें कोई पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट की जाए, हम पे कोई गेजटी दी जाए, खाली हाथ हमें घर ना भेजा जाए। इतने साल 38 साल 40 साल नौकरी करने के बाद जब एक वर्कर खाली हाथ घर जाएगी तो घर वाले कहेंगे कि सारी उम्र लोगों की सेवा करके, समाज सेवा करके आपने अपनी उम्र बिता दी, आज आपको खाली हाथ घर भेजा जा रहा है, आप क्या लेकर घर आए हो। जो खाली हाथ जाता है उसकी कितनी इज्जत होती है। उन्हें भी अपनी परेशानियां हैं, अपनी जरूरतें हैं, अपनी दवाइयाँ चाहिए, अपनी जरूरत की चीज चाहिए। वो सारी उम्र किसी से कुछ नहीं मांगा है, आज वो किससे जाके मांगेंगे। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं जी साहब से, मोदी साहब से कि हमें हमारे लिए इंसाफ किया जाए, हमें पेंशन स्कीम लागू की जाए और जो हमें ग्रेजुटी दी जाए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं और आज बिश्ना में भी भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत ने भाग लिया। जम्मू के पुराने शहर पंचतीर्थी में जम्मू नगर निगम द्वारा बनाई गई पार्किंग के शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि पहले शहर में पार्किंग की व्यवस्था न होने से उन्हें अपनी गाड़ियां पार्क करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इस पार्किंग के निर्माण से उनकी समस्या का जहां समाधान हो गया है, वहीं उनकी गाड़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने नगर निगम से स्थानीय लोगों को पार्किंग के शुल्क में कुछ छूट देने की मांग की और वहीं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने पुराने शहर वासियों से
इस पार्किंग के लिए स्लॉट बुक कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस पार्किंग के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था में भी काफी हद तक सुधार किया जाएगा। कुछ दिनों बाद आना पुछना पार्किंग शुरू हुई नहीं दा जवाब मिला। शुक्र किया अज सानू पार्किंग मिली है। मैसेज ये देना चाहते हैं कि जी पार्किंग खुली है सफाई रखन, गड्डियों की सफाई करने वास्ते भी कोई बंदा होना चाहिए। ये नहीं होया सच धूल पेरी हुई गड्डियों ते जाना गई यहाँ से, वो भी बड़ी सुविधा की बड़ी ज़रूरत है। लेडीज़ की सुविधा ये है कि उन्हें की अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए है। ज़्यादा प्रैफर करो कि सानू थल्ले वाले फ्लोर मिलनी चाहिए है पार्किंग। मेयर साहब ने क्या कहते हैं? मेयर साहब मिगी मिले उन्हें, मैं उन्हें आख्या मैं आई हाँ अज पार्किंग वास्ते, गड्डी की पार्किंग वास्ते आई हाँ। तो वो आखन लगे कि हाँ कराओ तुम अपनी बुकिंग। मैं क्या सानू प्रैफरेंस दियो, मैं लेडी हाँ, मैं थल्ले होनी चाहिए है मेरी पार्किंग। हमने चलाई थी कि ये पार्किंग शुरू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब शुरू होगी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी काफ़ी चक्कर लगा चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी इनाग्रेशन तो हो चुकी थी लेकिन ये चालू नहीं हो रही थी। मैं कितनी बार चक्कर लगा चुका हूँ। कल भी आया था मैं, कल भी इनके पास वो नहीं थी, मशीन नहीं थी, तो उन्होंने पैसे लिए नहीं थे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोगों की सुविधा के लिए इस पार्किंग का आगाज कर चुकी है और सबको निवेदन है अपने अपने स्लॉट्स बुक करवा लें। खास करके जो पाई तीर्थ थी, पक्का डंगा, जैन बाज़ार, मोती बाज़ार, इन सब एरिया में उस्ताद मल्हा लोग रहते हैं, क्योंकि जब यहाँ गाड़ियाँ यहाँ पार्क होंगी तो हमें रोड पे ये गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी और कंजेशन नहीं होगा। बहुत ही कम रेट रखा गया है, 2500 रुपया महीने के लिए रखा है, और अगर 1 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी होती है तो उसको मात्र 15 रुपये देने हैं, और 2 व्हीलर्स के लिए 5 रुपये है। तो अगर वो 10-15 मिनट के लिए लगाता है तो उसके लिए फ्री है। तो इतनी अच्छी सुविधा है, अभी जम्मू वासियों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, खासकर जो इसके आस पड़ोस के इलाके हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर लोगों को नए वर्ष का तोहफा दिया है। इन परियोजनाओं में से एक जम्मू के ब्लॉक खोड़ के कपकला बटाल रोड पर बनाया गया मन्ना ब्रिज भी शामिल है, और खोड़वासियों ने इस पुल के निर्माण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सांसद जुगल किशोर शर्मा का आभार जताया। भाजपा के जिला सचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि पिछले काफी समय से इस पुल के लिए स्थानीय लोग संघर्ष कर रहे थे। सरकार ने इस पुल का निर्माण कर इस दूरदराज इलाके के लोगों के लिए विकास का नया मार्ग खोल दिया। देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा आज डिजिटल मोड से 28 परियोजनाओं का उद्घाटन जो है किया गया है, जिनमें से एक मन्ना ब्रिज है जो कि हमारी वर्षों पुरानी मांग थी, उसको आज आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। इसके लिए आज हम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी का, जिनके कड़े प्रयासों के बाद जाकर दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र भी विकास की तेज गति पकड़ रहा है, उसके लिए हम सांसद माननीय जुगल किशोर शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। भारतीय सेना द्वारा सुरनकोट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के प्रमुखों, आम लोगों, दुकानदारों और स्थानीय मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। बैठक की अगुवाई सेक्टर कमांडर द्वारा की गई और इस बैठक में लोगों को आपसी शांति और भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर सेक्टर कमांडर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ताकतें देश की शांति भंग करने और लोगों के आपसी भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और उन्होंने लोगों से इन ताकतों का मुकाबला कर ऐसे प्रयासों को विफल करने का आह्वान किया। सबसे पहले तो मैं कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी मीटिंग जो है वो करवाई है, जिसमें हमारे मुस्लिम, हिंदू, सिख सब जो हैं वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें हमसे की हैं कि आपने अपना जो भाईचारा वो कायम रखना है, ताकि जो बाहरी ताकतें हैं वो कामयाब ना हो सके। तो हमने भी आज ये प्रण लिया है कि जैसे हमारा भाईचारा पहले था, आज आगे से भी भाईचारा ऐसे ही चलेगा, और जो भी लोग हमें कमज़ोर करना चाहते हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हम उनका सही तरह से मुकाबला करेंगे। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन हमारी बहुत सेवा करती है, और हम उनसे बड़े खुश हैं।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।